तो अगर आप भी धोनी की तरीके बेड में खेलना चाहते हैं, हेडशॉट भी लगे और जल्दी से आउट भी ना हो, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि हमारी मेंटल इलनेस जो है वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का सबसे बड़ा रीज़न है, वो टेम्परेचर बताने लायक भी नहीं रहेगा। हेलो एवरीवन, मैं राहुल और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक नया टॉपिक जो है हमारा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, जिसे हम शीघ्र पतन भी बोलते हैं। उससे शुरू करने से पहले मैं थोड़ी चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ। जिसने मेरा पहले का वीडियो नहीं देखा है, जो कि हमारा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नपुंसकता के ऊपर था, तो उस वीडियो को जिसने अभी तक नहीं देखा वो मेरे फेसबुक पेज पे या फिर यूट्यूब चैनल पे जाकर के वो वीडियो देख सकता है। उसमें बहुत यूज़फुल जानकारी दी गई है और कैसे आपको उस बीमारी से बचना है, उसके डायग्नोज क्या है, किस डॉक्टर के पास जाना है, या फिर आप पहले से बहुत सारी दवाएं खा रहे हैं तो उनसे कैसे बचना है, उनके एक्सेसिव यूज़ से कैसे बचना है, इस सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताया है मैंने उसमें। तो इस वीडियो को जाकर के ज़रूर देखिएगा, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है हमारा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, जिसे हम शीघ्र पतन भी बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शीघ्र पतन के इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं कि क्या चीज़ होती है और इसे हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारा शीघ्र पतन ही है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन हम पुरुषों में होने वाली एक कॉमन समस्या है, जो कि आजकल के टाइम पे हर 8वें या 9वें पेशेंट में देखी जा रही है। और ये बहुत नॉर्मल समस्या है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा हाइपर बना देते हैं हम लोग सोच करके। इससे फिर सोच करके हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और ये सारी चीज़ें शेयर भी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी सेक्सुअल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हैं, और इसी वजह से ही वो अपनी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय भी नहीं कर पाते हैं और उन्हें प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम बनी रहती है। सेक्स के दौरान या फिर इंटरकोर्स के दौरान चरम सुख तक या फिर ऑर्गन्स तक ना पहुंच पाना, या फिर जल्दी डिस्चार्ज होना, या फिर 2 से 4 मिनट 5 मिनट तक हमारा इजैकुलेशन हो जाता है, इसी बीच में ही हमारा इजैकुलेशन हो जाता है। तो अगर आप भी धोनी की तरीके बेड में खेलना चाहते हैं, हेडशॉट भी लगे और जल्दी से आउट भी ना हो, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि बहुत यूजफुल होने वाली ये वीडियो आपके लिए। इस प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या से, इस शीघ्र पतन की समस्या से बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी मानसिक बीमारियां होने लगती हैं। और फिर मानसिक तौर पर जब बीमार हो जाता है इंसान, तो उससे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं ऐसी बीमारियों में, क्योंकि हमारी मेंटल इलनेस जो है वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का सबसे बड़ा रीज़न है। वैसे भी आजकल की बिजी लाइफ, पैसा, जॉब, बेरोज़गारी, और इस गवर्नमेंट में तो वैसे भी बहुत सारी बेरोज़गारी फैल रखी है, तो इस टाइम पे मानसिक तौर पे आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, और फिर उन्हें ऐसी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, या सेक्सुअल बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉज होने लगती हैं। और अगर हम एक एवरेज कैलकुलेट करें तो हर 100 में से 30 पेशेंट जो है, 30 लोग जो है इस बीमारी से परेशान है। तो एक एवरेज अगर लें तो 30% लोग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या फिर PME जिसे हम बोलते हैं, इस बीमारी से परेशान है। और कितना बड़ा परसेंटेज आप खुद इमेजिन करिए, और इधर एक ग्राफ भी दिख रहा होगा, तो आप इस ग्राफ को देख करके आप इजीली एनालिसिस कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये रेशियो कितना ज़्यादा है, 100 में से 30%। तो ऐसी बीमारियों से बचने के लिए हमें अच्छे डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, लेकिन हम लोग अच्छे डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं। अच्छे मेडिकेशंस लेने चाहिए, अच्छे फूड लेने चाहिए, जो कि मैं प्रॉपर आगे डिस्कस करूँगा। तो चलिए हम PME, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन के सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि हम इस बीमारी से परेशान हैं या फिर इस बीमारी से हम ग्रसित हैं। तो चलिए पहले हम उनके सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, अगर इंटरकोर्स के टाइम पे या फिर सेक्स के दौरान पे आप 30 से 40 सेकंड में या 50 सेकंड में ही अर्ली डिस्चार्ज हो जाते हैं, या फिर आप जब अपने पार्टनर के साथ हॉकी पॉन्की करने जाते हैं और आपका थर्मोमीटर सेटल डाउन हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है, ख़राब हो जाता है, उस टाइम पे आपको अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है, तो आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम है। या फिर आपके पार्टनर के साथ अपना रिलेशन बनाते समय आपके पार्टनर के सेटिस्फाई होने से पहले आपका इजैकुलेशन हो जाता है, आपका शीघ्र पतन हो जाता है, तब हम कह सकते हैं कि आपको शीघ्र पतन का समस्या है या फिर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का समस्या है। तब हम कह सकते हैं कि आपकी मशीन में गड़बड़ी है या फिर आपकी मशीन ख़राब है। या फिर आप अपने पार्टनर के सामने थोड़ा सा डर में या फिर एजिटेशन में या फिर शर्म के मारे 2 या 3 मिनट पहले ही इजैकुलेशन हो जाता है आपका, तो आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या फिर शीघ्र पतन का समस्या है। और ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, जितने भी पॉइंट डिस्कस किए, ये सारे पॉइंट्स अगर आपको 2 या 3 महीने से 4 महीने से अगर आप ये सारी दिक्कतें फेस कर रहे हैं, तब हम इसे एग्जैक्टली प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, शीघ्र पतन की समस्या कहेंगे। इससे पहले अगर आप अपने पार्टनर के साथ पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार सेक्स करने जाते हैं, उस टाइम पे अगर आपका इजैकुलेशन हो जाता है, शीघ्र पतन हो जाता है, तो वो थोड़ा सा डर की वजह से, फियर की वजह से, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ उतना कंफर्टेबल नहीं है, या फिर उतना आप दोनों लोग
फिजिकली वर्कआउट नहीं करते, ओरल सेक्स नहीं करते हैं, उस टाइम पे अगर आप इजैकुलेट जल्दी हो जा रहे हैं तो ये इसे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या फिर शीघ्र पतन की समस्या नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आप 2-3 महीने 5 महीने अगर आपको हो गए हैं, ये समस्याएं दिक्कतें आपको बार बार आ रही हैं, तो फिर आपको इसके लिए डॉक्टर के पास मूव करना चाहिए, या फिर कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं या फिर रेमेडीज़ हैं या फिर कुछ आयुर्वेदा आपको ट्राई करना चाहिए, या फिर कुछ एक्सरसाइज होती हैं वो सारी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। लेकिन इन सारी चीज़ों से पहले आप अच्छी चीज़ ये करें कि आप अपने डॉक्टर के पास चले जाए, किसी एंड्रोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट या फिर यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो आपको बेस्ट सजेशन देगा कि आपको इसके आगे क्या करना है। तो आइए अब हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या फिर शीघ्र पतन के कुछ कारण के बारे में जान लेते हैं, कुछ कॉजेज़ के बारे में जान लेते हैं कि किन कारणों से ये हमें समस्या अक्सर हो जाती है। तो इसके 2 पॉइंट्स हैं, एक है फिजियोलॉजिकल कारण, एक है बायोलॉजिकल कारण। तो इन दोनों पॉइंट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे हम। तो चलिए सबसे पहले हम फिजियोलॉजिकल कारण डिस्कस कर लेते हैं कि हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि नहीं, हमें चरम सुख मिलेगा कि नहीं, हमें संतुष्टि मिलेगी या नहीं। ये बहुत सारे लोगों में मन में जहन में भरा हुआ है, तो पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। फिजियोलॉजिकल रीज़न का सबसे पहला पॉइंट है परफॉर्मेंस एंजाइटी। इसका मतलब है जब आप पहली बार सेक्स करते हैं तो उस समय ये डर रहता है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, या फिर ये डर भी बना रहता है कि मैं अपनी वाइफ के सामने, अपनी गर्लफ्रेंड के सामने पूरा परफॉर्मेंस दिखा पाऊंगा कि नहीं, मुझसे हो पाएगा कि नहीं, मेरी वाइफ या मेरी जीएफ मेरे बारे में क्या सोचेगी। तो ये से हम परफॉर्मेंस एंजाइटी बोलते हैं, इस डर से कि वो मेरे सामने वाला जो है, मेरी वाइफ है, मेरी गर्लफ्रेंड है, अगर मैं पूरी परफॉर्मेंस नहीं दे पाया तो मेरे बारे में क्या सोचेगी। तो इसे हम परफॉर्मेंस एंजाइटी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों में डर बैठा रहता है। बहुत सारे लोग संकोच में वो पूरा परफॉर्म नहीं कर पाते, उनका प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, जिससे शीघ्र पतन बोलते हैं, बहुत जल्दी हो जाता है। फिजियोलॉजिकल रीज़न का दूसरा पॉइंट है तनाव, डिप्रेशन, जिसे हम मानसिक चिंता भी कह सकते हैं। कई बार हमने देखा है कि मानसिक तनाव होने की वजह से, या फिर किसी काम का प्रेशर है या फिर कोई फाइनेंशियल प्रेशर है, उसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते एक दूसरे के साथ। और डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर परेशान रहना हमारे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का सबसे मेन कारण है, क्योंकि हमारे हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से, और फिर हमें प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या फिर शीघ्र पतन का सामना करना पड़ता है। और ऐसे ही अगर ये लंबा चलता रहता है तो हम बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। बाकी डिप्रेशन, एंजाइटी के ऊपर एक डिटेल वीडियो बन सकता है, तो आने वाले समय में, आने वाले फ्यूचर में आपको इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो ज़रूर दूंगा। बाकी मेरे कॉमेंट्स में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सच एंजाइटी, डिप्रेशन के बारे में आप वीडियो बनाइए, आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रखा है, हमारी इंडिया में मोस्टली बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो मैं आने वाले समय में ज़रूर बनाऊंगा। बाकी अभी हम मूव करते हैं अभी आज के टॉपिक में। और तीसरा फिजियोलॉजिकल रीज़न है हमारा लो सेरोटोनिन लेवल। सेरोटोनिन जो है हमारे ब्रेन हार्मोन है, जो कि हमारे मूड को स्विंग करता है। जब भी हम कभी डिज़ायर की तरफ जाते हैं, सेक्स करने जाते हैं, उस टाइम पर ही हमें हमारी मूड बनाता है, हमारे बॉडी का मूड बनाता है कि हम उसी चीज़ की तरफ कंसंट्रेट करें, हम किसी और तरफ डाइवर्ट ना हो। तो सेरोटोनिन हार्मोन का सिर्फ एक ही काम है, वो आपके मूड को बनाता है। या फिर हम इसे बहुत शॉर्ट में समझें तो इसे ये कह सकते हैं कि जा बसंती दिखा दे अपना जलवा। सेरोटोनिन हार्मोन का लेवल जब हमारी बॉडी में कम हो जाता है, उस टाइम में हमारी सेक्सुअल डिज़ायर जो होती है बहुत कम हो जाती है, या फिर हमें प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, शीघ्र पतन की समस्या अक्सर बन जाती है, जिनके अंदर सेरोटोनिन हार्मोन्स का लेवल बहुत कम होता है, या फिर उन्हें एंजाइटी, डिप्रेशन की वजह से ये हार्मोन जो है प्रॉपर सीक्रेट आउट नहीं हो पाता है, स्प्रेड आउट नहीं हो पाता है हमारी बॉडी में। तो सेरोटोनिन हार्मोन को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जब ये कम बनता है तो आपकी बसंती का भी मन बहुत कम होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब लो सेरोटोनिन लेवल होता है तो हमारे पीनिस का जो इरेक्शन है या सेंसिटिविटी है बहुत तेज़ हो जाती है, इसी वजह से हमारा पीएमई कॉज हो जाता है और हमें शीघ्र पतन जल्दी हो जाता है। या फिर ये भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं कि सेरोटोनिन लेवल जब कम होता है तो हमारा जो पेनिस होता है वो बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। उस टाइम पे फिर हमारा इजैकुलेशन जो बहुत फास्ट हो जाता है, जैसे अभी हमने स्टार्ट किया तो हो सकता है वो 10 सेकेंड में, 25 सेकेंड में, 30 सेकेंड में, 1 मिनट के अंदर ही वो हमारा इजैकुलेशन हो जाए, तो आपको शीघ्र पतन की समस्या कंफर्म है। बाकी सेरोटोनिन को हम प्यार वाला हार्मोन या फिर लविंग हार्मोन भी बोलते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए, अगर आपको सेरोटोनिन हार्मोन के ऊपर प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आप सबके लिए वो वीडियो भी ला दूंगा। तो आइए हम फिजियोलॉजिकल रीजन के चौथे पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, जिसका नाम है सेक्सुअल हैरेसमेंट। इट मीन्स ऐसी महिलाएं या पुरुष जिनका मानसिक तौर पे या फिर शारीरिक तौर पे बहुत पहले, या फिर जब वो टीनेज की थी या फिर 20 साल किससे छोटी थी या फिर 25 साल की उम्र में, उनका कभी मानसिक या शारीरिक तौर पे शोषण हुआ है, जिसकी वजह से उनके अंदर सेक्स को लेकर के बहुत सारी मानसिक या फिजिकली धारणाएं बन जाती हैं, जिसकी वजह से उनका उस चीज़ पे मन नहीं लगता, उनको वो डिज़ायर नहीं मिलता, इस वजह से उनका इजैकुलेशन बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा मेन कारण है, और हमारे इंडिया में ये कारण बहुत ज़्यादा देखा गया है। उन्हें डराया भी गया हो, या फिर ऐसे बहुत सारे रेप वाले विक्टिम भी मिल जाएंगे आपको, जो
आजकल की लाइफ में जिनके पहले रेप हो चुके हैं या सेक्सुअली हरास हो चुके हैं, उनका बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है, फिर भी वो अपनी लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं, तो वो आपको आपके सराउंडिंग में भी 20% लोग ऐसे हैं जिनका ऐसे सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया, उनका सेक्सुअली हरासमेंट हुआ है, लेकिन वो अभी अपनी लाइफ बहुत नॉर्मल तरीके से जी रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या फिर शीघ्र पतन जैसी समस्याएं बहुत ज़्यादा बनी रहती हैं। फिजियोलॉजिकल रीज़न का 5वां पॉइंट है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग अपने रंग, रूप, रहन सहन, कपड़े या फिर जाति, इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो इस वजह से भी उन लोगों का शीघ्र पतन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस होता है कि उन्हें लगता है कि मैं लोअर कास्ट का हूँ, या फिर मेरा रंग काला है, या फिर मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं, मेरे पास अच्छी बाइक नहीं है, मेरा अच्छा घर नहीं है, मैं अच्छा खाता नहीं हूँ, अच्छा पहनता नहीं हूँ। तो ऐसे बहुत सारे फिजियोलॉजिकल रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग अपने अंदर ऐसी वहम सा पाल लेते हैं कि मेरे से ज़्यादा अच्छा है वो मेरा सामने वाला, तो हाउ कैन आई स्टैंड ऑन देम। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि जैसे बहुत सारे लोगों को अपने शरीर पे भी बहुत सारा कमी लगती है, जैसे किसी के सर में बाल नहीं है, किसी की आँख गड़बड़ है, या किसी का हाथ प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, या फिर किसी का लिंग छोटा है या फिर टेढ़ा है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो आदमी अपने मन में ही वहम बैठा लेता है, और वो भी सोचता है कि मेरी सामने वाला पार्टनर जो है, या फिर मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी वाइफ जो है, वो कैसे क्या सोचेगी, और इस डर की वजह से भी उन लोगों का बहुत ज़्यादा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है, शीघ्र पतन हो जाता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्ट है इस सारी चीज़ को कॉज करने के लिए। तो आइए अब हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, शीघ्र पतन के बायोलॉजिकल कॉजेज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे वर्कआउट करते हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे हार्मोनल बैलेंस है, शुगर का पेशेंट है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, डिप्रेशन का पेशेंट है, या फिर यूटीआई इन्फेक्शन हो रखा है, या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे उसे बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, कमज़ोर रहता है, उसे आलस आता है, या फिर आपके प्रोस्टेट में सूजन रहती है, एनलार्जमेंट रहता है, वो साइज में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो ये भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो आइए अब हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के तीसरे कारण पर ध्यान देते हैं, जो कि हम सुबह से लेकर शाम तक डेली करते हैं, और ये सबसे ज़्यादा एसेंशियल भी है, ज़रूरी भी है, जो कि हमारा डाइट है, खाना पीना, लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो कि आजकल की हमारी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में, बिजी लाइफ में हमारे खाने पीने का पैटर्न पूरा उथल पुथल हो गया है, आगे पीछे हो गया है। सुबह का चीज़ हम शाम में खाते हैं, शाम का चीज़ हम सुबह खाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं, फाइबर्स का इंटेक बहुत कम कर देते हैं, फाइबर बहुत कम खाते हैं, जैसे चना है या फिर और बहुत सैलड्स वगैरह हैं, ये बहुत कम खाते हैं, और पानी बहुत ज़्यादा कम पीते हैं हम लोग, और लेडीज़ तो बहुत कम ही पीती हैं, और ऐसे गर्मियों के टाइम पे तो हमें पानी का इंटेक ज़्यादा वैसे भी करना चाहिए। और जंक फूड हम लोग डेली टोटल लाइफ में बहुत ज़्यादा हम लोग इंटेक करने लगे, समोसे, चाट, बतासे, पानी पूरी, गोलगप्पे, और पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मैगी, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे जंक फूड है। मैं सबका नाम लेने बैठूँगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे जंक फूड है जो हम लोग डेली टुडे लाइफ में अपनी डेली नीड में हम उन्हें शामिल कर लिया, जैसे हमने ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो अगर हम 20-25 साल पीछे जाएं और फिर एनालाइज़ करें कि ये जो जंक फूड आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा हो गए, 20-25 साल पहले बिल्कुल नहीं थे, जिसकी वजह से हम हेल्दी भी रहते थे और फिट भी रहते थे। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, न्यूट्रिशन की कमी है, ओमेगा 3 हम लोग बहुत कम लेने लगे हैं, और वीकनेस हमें रहती है। तो ये भी सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम होता है पीएमई का, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का। तो आइए अब हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या फिर शीघ्र पतन के सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं कि कैसे पहचानेंगे आप कि आपके थर्मामीटर की भी बैटरी डाउन हो गई है, फुस हो गई है। तो आइए अब हम इसके सिम्टम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो इसके बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं, पर कुछ मेजर सिम्टम्स हैं, कुछ मेजर लक्षण हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें ऐसी प्रॉब्लम्स है। जैसे हमारा ऑलरेडी डिस्चार्ज होना, वो 1 मिनट के पहले डिस्चार्ज हो जाना, उसके बाद फ्रस्ट्रेशन वगैरह है, गुस्सा बहुत आना है, या फिर लो सेल्फ कॉन्फिडेंस वगैरह रहता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा कम रहता है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, बीपी लो रहता है, या फिर हम मास्टरबेशन ज़्यादा करते हैं। एक्सेसिव अमाउंट में मास्टरबेशन करना भी एक घातक है, हमारे पीएमई को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। और कई बार हमें अर्ली डिस्चार्ज होने की प्रॉब्लम बहुत सारी केसेस में, बहुत सारे क्लिनिकल स्टडीज़ में, बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी बताया है कि एक्सेसिव अमाउंट में मास्टरबेशन करना, हस्तमैथुन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है। इसलिए हमें मास्टरबेशन से भी बचना चाहिए, और भी जितनी मैंने टाइप्स बताएं, कैटेगरीज बताएं, जितनी पॉइंट्स बताएं, उन सब चीज़ों को भी हमें अवॉइड करना चाहिए, जिससे हम अपने प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को, शीघ्र पतन को हम इम्प्रूव कर पाएँ, और हम अपने पार्टनर के साथ, अपने गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ ज़्यादा देर तक हॉन्की पॉन्की कर पाएँ, और हमारा थर्मामीटर भी डाउन ना हो। तो आइए अब हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के शीघ्र पतन के काउंसलिंग के बारे में जान लेते हैं कि जो हमारे हेल्थ एडवाइज़र्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे सेक्सोलॉजिस्ट हैं, एंड्रोलॉजिस्ट हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, वो कैसे
आपकी काउंसलिंग करेंगे और कैसे आपको बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो काउंसलिंग में हम पेशेंट के सबसे पहले पास्ट हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं कि आपको ये समस्या कब से फेस करनी पड़ रही है, महीने, 2 महीने, साल भर, या जब से आपको दिक्कत है तो आप मुझे खोल के बताएं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से, आपको जो भी डॉक्टर आपको काउंसलिंग कर रहे हैं, आपको उससे डिटेल में सारी चीज़ें बतानी है। अगर आपको कोई डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, आप उनसे बताने में शर्मा रहे हैं, आपको लगता है हेजिटेशन सी होती है, तो आप मुझे फेसबुक पे, मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं। आप मुझसे प्रॉपर कंसल्टेशन ले सकते हैं पहले, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा आपको किस डॉक्टर के पास कंसल्ट करने के लिए जाना चाहिए। और अगर आप कोई मेडिकेशंस ले रहे हैं तो उसके बारे में भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आपको बेस्ट एडवाइस दूंगा, आपको बेस्ट तरीके से बता दूंगा कि आपको क्या चीज़ करनी चाहिए, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिर ये दवाएं कंटिन्यू करनी चाहिए। तो आप मुझे मैसेजेस भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो बिल्कुल आप उन्हें दिखाएं। लेकिन मैं डॉक्टर भी सजेस्ट करूंगा कि आप किसी सेक्सोलॉजिस्ट या फिर एंड्रोलॉजिस्ट या फिर यूरोलॉजिस्ट को ही दिखाएं, या फिर स्पेसिफिक ऐसे एमबीबीएस डॉक्टर को दिखाएं, ऐसे आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाएं, ऐसे होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाएं। और दूसरा पॉइंट ये है, सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में डॉक्टर्स आपसे पूछते हैं और आपको ये चीज़ बिल्कुल खोल के बतानी चाहिए। अगर आपने कभी किसी के साथ इंटरकोर्स किया है, किसी के साथ सेक्स किया है या नहीं किया है। और सबसे ज़्यादा केसेस ये देखे जाते हैं, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, शीघ्र पतन की समस्या उन्हें ज़्यादा हो जाती है जो लोग मास्टरबेशन ज़्यादा करते हैं और कभी एक्चुअल में इंटरकोर्स या फिर किसी पार्टनर के साथ सेक्स कभी नहीं किया होता है, तो उन्हें प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या बहुत ज़्यादा बन जाती है। इसलिए आपका डॉक्टर आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में पूछता है तो आप उन्हें खुल के बताएं और डिटेल में बताएं कि कभी आपने किया है या नहीं किया है। और ये जो आपकी चीज़ें होती हैं, डॉक्टर बहुत ज़्यादा प्राइवेट रखते हैं, कभी भी आपकी चीज़ें किसी दूसरे पेशेंट से या फिर आपके घर वालों से कभी शेयर नहीं करते। और ये किसी भी हेल्थ एडवाइज़र के लिए, मेरे लिए, डॉक्टर्स के लिए, किसी के लिए भी लीगल नहीं होता। ये बहुत इलीगल एक्टिविटी है। अगर आप ये करते हुए पाए जाते हैं तो उनके अगेंस्ट केस भी हो सकता है। किसी पेशेंट की हिस्ट्री के बारे में, उनके काउंसलिंग की रिपोर्ट किसी को शेयर करना, ये बहुत ही ज़्यादा इलीगल है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, शीघ्र पतन से जुड़े सिम्टम्स के बारे में पूछते हैं, जैसे इंडाइजेशन है, डिप्रेशन है, सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा फियर है, डर सा लगता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, गैस रहता है। ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जो आपसे डिस्कस करते हैं, पूछते हैं, आपकी पूरी काउंसलिंग करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को डिटेल में बताएं जो समस्या आपको होती है। वो अपने फीमेल पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करते समय, सेक्स करते समय, जो भी चीज़ें होती हैं उस टाइम पे, वो सारी चीज़ें आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। तभी आपसे डॉक्टर्स पूछ लेते हैं काउंसलिंग के दौरान कि क्या आपने भी कभी किसी का टेम्परेचर चेक किया है। और फिर उसके बाद आपको डॉक्टर्स कुछ मेडिसिन देते हैं कुछ दिनों के लिए। और फिर कुछ डॉक्टर्स तो आपको ब्लड टेस्ट हैं या फिर कुछ हार्मोनल टेस्ट भी लिखते हैं। तो वो टेस्ट जब भी बोलता है डॉक्टर तो आपको वो इजीली करवा लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत नॉर्मल से टेस्ट होते हैं, आपके ब्लड से ही होते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, जैसे हमारा ब्लड टेस्ट होता है, स्टूल टेस्ट होता है, यूरिन का भी टेस्ट होता है और सीमन का भी टेस्ट कई बार कुछ डॉक्टर्स कराते हैं। उसके बाद नाइट्रोल टेस्ट वगैरह भी नॉर्मल हो जाता है कि आपका इरेक्शन कितनी जल्दी इरेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपका जो सीमन है कितनी देर के लिए आपका रुकता है। तो ये सारे टेस्ट कराते हैं। उसके बाद कुछ हार्मोनल टेस्ट भी, जैसे सेरोटोनिन है, डोपामाइन है, एसिटाइलकोलिन है, ये हार्मोनल टेस्ट भी कराते हैं आपके। तो जितने भी टेस्ट हैं डॉक्टर आपके लिखता है, तो इन सारे टेस्ट्स को करा लेनी चाहिए। उसके बाद अपने डॉक्टर को दिखाएं तो आपका डॉक्टर प्रॉपर डायग्नोस करके बताएगा कि आपको एक्चुअल में समस्या कहाँ पे हो रही है। तो आइए अब हम शीघ्र पतन के, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है हमारे इस टॉपिक का, हमारे इस वीडियो का। तो चलिए इसको बिल्कुल स्किप मत करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ में फर्दर लाता रहता हूँ। तो चलिए हम ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले आप सबको नहीं पता होगा, लेकिन शीघ्र पतन है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, उसे हम 90 से 95% तक क्योर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते भी होंगे, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा ये हंसी वाला वर्ड लगता होगा। ये बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, लेकिन आपको इसमें प्रॉपर डाइट है, प्रॉपर डॉक्टर की कंसल्टेशन है, प्रॉपर मेडिकेशन लेने की ज़रूरत होती है। तो कुछ तरीके हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम नेचुरल वेज जान लेते हैं, प्राकृतिक तरीके क्या हैं। तो नेचुरल वे का सबसे पहला पॉइंट है मास्टरबेशन बिफोर सेक्स, बिफोर इंटरकोर्स। अगर आप अपने पार्टनर के साथ हॉन्की पॉन्की करने का प्लान बना रहे हैं तो आप 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले मास्टरबेट कर लें, जिससे आपके पेनिस का या फिर आपके ग्लैंड्स का जो सेंसिटिविटी है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिससे आपको इरेक्शन जो है, जो दूसरा इरेक्शन होगा वो बहुत लंबे समय तक चलेगा और बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर पाएंगे आप, जिसकी वजह से आपका इजैकुलेशन बढ़ जाता है और फिर आपको मज़ा भी बहुत आता है। फिर आपका पार्टनर कहता है वाह मेरे शेर वाह। नेचुरल वे का दूसरा पॉइंट है फोरप्ले बिफोर पेनिट्रेशन, जिसे हम हिंदी में समझते हैं कि इंटरकोर्स करने से पहले या फिर पेनिस को यूनी में डालने से पहले थोड़ा सा आप ओरल सेक्स है या फिर फिजिकल सेक्स है वो ज़रूर करें। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग बेड में कूदी मारने के बाद सीधे ही टेम्परेचर चेक करने लगते हैं,
तो भाई साहब उनसे मेरा ये कहना है, ये करना बंद करो और ये काम करो। इसका मतलब ये है कि पेनिट्रेशन से पहले, लिंग को योनि में डालने से पहले यू लव टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे को प्यार दिखाएं, ओरली फिजिकली थोड़ा सा इंटीमेट हो, थोड़ा सा ओरली फिजिकली आप अपने तरीके से प्यार भी दिखाएं, ना कि पेनिट्रेशन के ज़रिए ही सिर्फ प्यार दिखाना होता है। तो पहले आप फिजिकली ओरली थोड़ा ट्राई करें, जिससे आपका जो इजैकुलेशन है या फिर आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का जो प्रॉब्लम आप अक्सर फेस करते हैं, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा अगर आप फिजिकली ओरली सेक्स भी अपने उस हैबिट में डालते हैं या फिर अपने इंटरकोर्स के टाइम पे इसे ऐड ऑन करते हैं, तो जिसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस एंजाइटी कम हो जाता है, आपका डिप्रेशन कम हो जाता है, फिर आपकी वाइफ कहती है वाह मेरे हीरो वाह। और दूसरा पॉइंट है हमारा बिहेवियरल थेरेपी, जिससे हम अपने पीएमई, अपने प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है या फिर अपने शीघ्र पतन को भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर लेते हैं। तो चलिए उसके कुछ 2 पॉइंट्स हमको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक। तो इससे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, जैसे ही हमारा इजैकुलेशन होने वाला है या फिर हमारा गिरने वाला है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा रुक जाएं और थोड़ा सा रुकने के बाद आप 5-10 मिनट बाद फिर से स्टार्ट करें, तो आपका बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। आपका प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, आपको शीघ्र पतन की बीमारी है, इसमें आपको 30 से 40% आपका इंक्रीमेंट होगा। और दूसरा पॉइंट है हमारा स्क्वीज़ टेक्निक। स्क्वीज़ मतलब जैसे ही किसी भी चीज़ से स्क्वीज़ आउट कर लेना, निकाल लेना, तो वैसे ही इसमें भी किया जाता है। जब भी आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स कर रहे होते हैं, उस टाइम पे जब आपका होने वाला हो या फिर आप इजैकुलेट होने वाले हो, उस टाइम पे आप इमीडिएट अपने लिंग को इमीडिएट बाहर निकाल लें और थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, जिसे हम स्क्वीज़ टेक्निक बोलते हैं। और ये आपके पीएमई को, ये भी आपको 40 से 45% तक इंप्रूव करता है, जिससे आपका शीघ्र पतन जो है, आपका प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की जो समस्या बनी रहती है, इसमें भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आता है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, शीघ्र पतन की समस्या से बहुत सारे लोग जूझ रहे होते हैं और इसके लिए बहुत सारे लोग टैबलेट है, क्रीम है, स्प्रे, जेल, बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं। तो इसी कुछ क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि हमारे पेनिस की सेंसिटिविटी को डिक्रीज़ कर देती हैं, जिससे हमारा इजैकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हम ज़्यादा लंबे समय तक अपने पार्टनर के साथ सेक्स कर सकते हैं। और हमारे मार्केट में लोशन, क्रीम, जेल ऐसे बहुत सारे ब्रांड के अवेलेबल हैं जो कि हमारे इंटरकोर्स के टाइम पे हमारे इजैकुलेशन को इंक्रीज़ कर देती है, हमारी जो सेंसिटिविटी होती है उसको डिक्रीज़ कर देती है, हमारे पेनिस की सेंसिटिविटी को डिक्रीज़ कर देती है। और ये जो है सेक्स के 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले आपको अपने लिंग पे लगाना चाहिए, जिससे आपको अपने पेनिस पे लगाना चाहिए, जिससे आपको जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो ज़्यादा लंबे समय तक मिल पाएगा। और जब भी आप किसे अप्लाई करें, इसकी कोई भी क्रीम, जेल या फिर कोई भी चीज़ हो, कोई भी स्प्रे हो, तो इसे वाइप आउट कर लें कि किसी सॉफ्ट कॉटन के कपड़े से इसे पोंछ लेना चाहिए। नहीं तो ये जब भी आपके पार्टनर की योनि में जाता है तो उस टाइम पे वहाँ पे भी सेंसिटिविटी को भी डिक्रीज़ कर देता है, आपके वजाइना की सेंसिटिविटी को भी डिक्रीज़ कर देता है। इसलिए आपको इसे 10 मिनट पहले लगाएं और इसे जब भी लगाएं तो इसे वाइप आउट कर लें, इसे किसी सॉफ्ट कॉटन के कपड़े से पोंछ लें। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो आप सब लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसके जेल, क्रीम, टैबलेट बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेते हैं, यूज़ करते हैं। तो देखिए कंपनियों का तो बहुत ज़्यादा भंडार पड़ा हुआ है, लेकिन आप अच्छे पेटेंट ब्रांड का ही प्रोडक्ट यूज़ करें, क्योंकि अगर आप सस्ते ब्रांड के चक्कर में, सस्ती दवा के चक्कर में, 5 रुपये 10 रुपये की दवा के चक्कर में पड़ेंगे, तो कहीं आपका जो थर्मामीटर है वो हमेशा के लिए ख़त्म ना हो जाए, हमेशा के लिए स्विच ऑफ ना हो जाए, हमेशा के लिए डेड ना हो जाए। तो इसलिए आप अच्छे ब्रांड की दवा यूज़ करें, नहीं तो आपका थर्मामीटर जो है वो टेम्परेचर बताने लायक भी नहीं रहेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि जब भी आप कभी इंटरकोर्स करने जाएं, ऐसे जेल, क्रीम, स्प्रे यूज़ करें तो उससे कॉटन के कपड़े से वाइप आउट कर लें, नहीं तो जब भी ये वजाना के अंदर जाता है तो उस टाइम पे आपके पार्टनर की वजाना की सेंसिटिविटी को डिक्रीज़ कर देता है, जिससे आपका पार्टनर जो है वो ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर पाता, आपके इंटरकोर्स को, उस सेक्स को इन्जॉय नहीं कर पाता है। इसलिए हमें उस टाइम पे जब भी हम कोई क्रीम, जेल यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे हमें वाइप आउट कर देनी चाहिए, हमें पोंछ लेना चाहिए। और एक सेकेंडरी चीज़ ये भी है, जैसे हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग 5 रुपये 10 रुपये 15 रुपये 50 रुपये 100 रुपये तक भी यूज़ करते हैं, तो हमें अच्छे कॉन्डम्स भी यूज़ करने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे ब्रांड के बहुत ही अलग अलग तरीके के फ्लेवर में, डिज़ाइन में, और एक्स्ट्रा डॉटेड और उसमें ज़ाइलोकेन, लिग्नोकेन, ऐसे बहुत सारे लिक्विड डाल के देने लगी कंपनी, जिससे वो आपको ये जो लिक्विड डाले जाते हैं, लिग्नोकेन है, ज़ाइलोकेन है, ये आपके एज ए लोकल एनेस्थेटिक काम करते हैं, जो आपकी सेंसिटिविटी को, आपके पेनिस की सेंसिटिविटी को डिक्रीज़ कर देते हैं, जिससे आपका जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाता है। वो इसलिए ख़त्म हो जाती है क्योंकि आपकी जब सेंसिटिविटी डिक्रीज़ हो जाती है और आपका इरेक्शन वैसे ही बना रहता है, तो आप प्रॉपर लंबे समय तक सेक्स भी कर पाते हैं और अपने पार्टनर को भी सेटिस्फाई कर पाते हैं। और इन्हीं कॉन्डम्स की वजह से ही इजैकुलेशन आपका बढ़ जाता है। तो अच्छे ब्रांड का भी कॉन्डम लें, ना कि सस्ता वाला, क्योंकि आप लोग 1 रुपये 2 रुपये वाला यूज़ करते हैं। अगर आपको ऐसी समस्या है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या फेस करते हैं,
तो आप ऐसे फ्लेवर्ड कॉन्डम यूज़ करें। और आप जब भी कभी फार्मेसी वाले के पास या फिर किसी मेडिकल में या फिर कभी डॉक्टर के पास जाएं तो उनसे ज़रूर बोलें कि मुझे ऐसा कॉन्डम प्रिस्क्रिप्शन में लिखें, या फिर फार्मेसी वाले से बोलें मुझे ऐसा दीजिए, मुझे ऐसी समस्या है। आप बेझिझक बोल सकते हैं, बता सकते हैं। और जो PME या शीघ्र पतन की समस्या है, बहुत कॉमन समस्या आजकल जनरली सब पुरुषों में देखी जा रही है, तो इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके बारे में खुल के बात कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, लिग्नोकेन या ज़ाइलोकेन ये हमारे लोकल एनेस्थेटिक होते हैं और ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। फिर वो सर्जरी से लेकर के हमारे सेक्सुअल लाइफ तक में हर जगह इनका रोल प्ले बहुत है, और अलग अलग तरीके में यूज़ होते हैं। एज अ पेन किलर, एज अ लोकल एनेस्थेटिक यूज़ किए जाते हैं। तो आइए हम इसके एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं कि आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है या फिर इरेक्शन का जो प्रॉब्लम रहता है, इनसे कैसे निजात पा सकते हैं। तो आइए उनके कुछ एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं। अगर आपको इरेक्शन का प्रॉब्लम हो, खड़ा नहीं होता है, या फिर तनाव की कमी रहती है, या फिर आपको शीघ्र पतन ज़्यादा जल्दी हो जाता है, तो आप कुछ मेडिसिन हैं जो ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आप ये जो मेडिसिन हैं इन्हें बिना डॉक्टर को दिखाएं बिल्कुल ना लें, क्योंकि ओवर द काउंटर ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको किसी भी तरीके की कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो आप पहले अपने यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट हैं, सेक्सोलॉजिस्ट हैं, इनको ज़रूर दिखा लें, उसके बाद ही ऐसे मेडिसिन यूज़ करें। और मैं इन सारी मेडिसिन को यूज़ करने की सलाह बिल्कुल नहीं देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घातक हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती हैं आप सभी के लिए। और ये जितनी भी मेडिसिन है हमारे पेनिस के इरेक्शन को बढ़ाने के लिए, हमारे पेनिस के ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करती हैं, जिससे हमारा पेनिस का जो इरेक्शन है वो ज़्यादा लंबे समय तक रहता है और हम ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं और ज़्यादा लंबे समय तक हम अपने पार्टनर के साथ सेक्स कर पाते हैं। ये जो हमारी टैबलेट्स हैं ये फास्फोडाइस्टेरेज 5 इनहिबिटर्स की कैटेगरी में आती हैं, जो कि हमारी टैबलेट है टडालाफिल है, अवानाफिल है, सिल्डेनाफिल है। जितनी भी टैबलेट्स हैं हमारी फास्फोडाइस्टेरेज 5 इनहिबिटर्स की कैटेगरी में आती हैं। तो जो मेडिसिन हैं, इन मेडिसिन को आप कभी भी ओवर द काउंटर परचेज़ करने की ज़रूरत ना करें, इनको कोशिश ना करें। लेकिन हमारे पूरे इंडिया में तो ये मेडिसिन बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर को दिखाए बहुत तेज़ी से खाई जा रही है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसी कोई समस्या है, जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें। और ये जो मेडिसिन है हमारी 25 mg, 50 mg, 100 mg, 10 mg ऐसी रेंज में आती है। तो कैसे क्या लेनी है, आपको बेस्ट हेल्थ एडवाइज़र या फिर आपका डॉक्टर जो है, या फिर आपको इस तरह की कोई समस्या, आप अगर ऐसी मेडिसिन चल रही हैं, आप कंफ्यूज है कि आपको कौन सी मेडिसिन कब कहाँ कैसे लेनी है, तो आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। फेसबुक मैसेंजर में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इन सारी चीज़ों को लेने से पहले, इन सारी टैबलेट्स को लेने से पहले, ये सारे जेल स्प्रे लेने से पहले अपने डॉक्टर को ज़रूर एक बार दिखा लें, उसके बाद इन सारी चीज़ों को यूज़ करना शुरू करें। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि बहुत सारे पेशेंट हैं जिन्हें डिप्रेशन, स्ट्रेस है, एंजाइटी का प्रॉब्लम रहता है, तो उन्हें बहुत सारे एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन भी चलती हैं, लेकिन डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में ही ये मेडिसिन चलती हैं। तो आइए उन दवाओं के बारे में जान लेते हैं। अगर आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है किसी भी तरीके का, और अगर आपके किसी सेक्सोलॉजिस्ट हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं या फिर एंडोलॉजिस्ट डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है ऐसी मेडिसिन लेने के लिए, तभी आप ये दवाई लें। अपने आप से या फिर ओवर द काउंटर ये मेडिसिन को बिल्कुल परचेज़ करने की कोशिश न करें, क्योंकि ये मेडिसिन आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कॉज कर सकते हैं। आपको अगर कोई डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं तो आप मुझसे प्राइमरी कंसल्ट ले सकते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस डॉक्टर के पास जाना है जो आपके लिए बेस्ट होगा। तो आइए हम जान लेते हैं हमारी जो एंटी एंजाइटी हैं, एंटी डिप्रेसेंट है, एंटी स्ट्रेस है, जो टैबलेट्स आती हैं, जो मेडिकेशंस आते हैं, वो हमारे किस कैटेगरी में आते हैं। वो हमारे सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं, जो कि हमारे PME को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करते हैं, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को इंप्रूव करते हैं। अगर किसी को भी एंजाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस का प्रॉब्लम रहता है तो हमें ये कुछ मेडिसिन हैं वो लेनी चाहिए, जैसे पैरोक्सिन है, इसिटालोप्रैम है, सीटालोप्रैम है, सर्टालिन है, फ्लॉक्सिटिन है। तो ये सारी जो मेडिसिन हैं ये आपका एक डॉक्टर अच्छे से बता पाएगा कि आपको कब कौन सी मेडिसिन लेनी है। और ये किसी भी तरीके के पेशेंट हैं, जैसे एंटी डिप्रेसेंट पेशेंट है या फिर एंटी स्ट्रेस पे पेशेंट है, एंटी एंजाइटी वाले पेशेंट है, उनमें ये सारी चलती हैं। और ये सारी मेडिसिन एंटी काम करती हैं, उसके अगेंस्ट काम करती हैं, जो कि आपके स्ट्रेस को, आपके एंजाइटी को, आपके डिप्रेशन को कम करती हैं, और आपके सेक्सुअल लाइफ को, सेक्सुअल डिज़ायर को, और आपके पार्टनर के साथ जो भी आप इस टाइम स्पेंड करते हैं उस टाइम पे आपके प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है उसको बहुत ज़्यादा इंप्रूव करती हैं। और ये जो आपको दिक्कत होती है, दिक्कतें सामना करना पड़ता है आपको मेंटल इलनेस की वजह से, इनमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है। तो आइए थोड़ा सा हम जान लेते हैं जो हमारे सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स मेडिसिन हैं उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, कैसे काम करती हैं। तो ये जो मेडिसिन है हमारे सेरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज़ करते हैं, जिससे हमारे एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर हमारा स्ट्रेस लेवल है वो बहुत कम होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप सबको ध्यान देने की ज़रूरत बहुत है, क्योंकि हमारे जितनी भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है या फिर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट रहते हैं, उनके प्रोस्टेट में थोड़ा बहुत सूजन या दर्द रहता है। उस टाइम पे डॉक्टर्स इन्हें ट्रामाडोल का
मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं जो कि बहुत अच्छा पेन किलर होता है, और ये हमारे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है, क्योंकि जो ट्रामाडोल है वो ओपियाइड मेडिसिन है, ओपियाइड एनाल्जेसिक है, जो कि बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देता है हमारे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या शीघ्रपतन के पेशेंट में। तो डॉक्टर्स कुछ इसे लिखते हैं, लेकिन जिन्हें पेन या दर्द वाली समस्या रहती है तभी ये मेडिसिन चलती है, बाकी ऐसे मेडिसिन नहीं दी जाती है। तभी बोलता हूँ आपसे कि कभी भी ऐसी दवाएं आप किसी सस्ते डॉक्टर से ना खाएं। नहीं, आपको PME छोड़िए, आपको PME 2 टाइप का भी प्रॉब्लम कॉज हो सकता है। आपको इजैकुलेशन जो आपका 30-35 सेकंड या 1 मिनट में हो जाता है, आपको 2 सेकंड पे नहीं चल पाएंगे आप। तो ऐसी दवाओं से, ऐसे डॉक्टरों से बचने के लिए आप अच्छे डॉक्टरों को वैल्यू दें, और ऐसे भयानक बीमारियों से निजात पाने के लिए ही आपको डॉक्टरों को सजेस्ट करता हूँ, तो आप उन्हीं को दिखाएं। तो आइए अब हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में, शीघ्रपतन में ली गई इन मेडिसिन के ओवरडोज को जान लेते हैं, इनके साइड इफेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं डिटेल में। तो अदर मेडिसिन की तरीके इस मेडिसिन के भी साइड इफेक्ट्स और ओवरडोज सिमिलर है, जैसे आपको नोजिया है, वोमिटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, एलर्जी है, स्किन एलर्जी है, मेंटल इलनेस है, या फिर इरिटेशन हो सकती है, गुस्सा आ सकता है, या फिर आपका वेट गेन हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहती, टेम्पोरेरी होती हैं। तभी अगर ऐसी कोई समस्या है आपको, तो आप इमीडिएट अपने डॉक्टर के पास जाएं, उसके बाद ही इन दवाओं को इनटेक करें। तो आई होप आपको आज का शीघ्रपतन प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का वीडियो पसंद आया होगा, मैंने इसमें डिटेल में डिस्कस किया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।